हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SS स्टडी 2.0 पर। पिछले वीडियो में हमने हिंदी वर्णमाला का उच्चारण स्थान के अनुसार वर्गीकरण करा दिया था। अब आज उससे आगे घोष, अघोष तथा अल्पप्राण, महाप्राण के आधार पर किस तरह से वर्गीकरण होता है वो कराना है। बहुत संक्षेप में करेंगे उसको, एक सूत्र के द्वारा ऐसे समझ लेंगे, कहीं गलती नहीं होगी। नई शैली है, बिल्कुल एक सूत्र होगा, उस सूत्र के माध्यम से बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएंगी। कभी अल्पप्राण, महाप्राण और घोष, अघोष का प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। हो सकते हैं मेरे साथ बने रहिए। चलिए तो आज बात करते हैं घोष तथा अघोष के आधार पर वर्णमाला का वर्गीकरण। वर्णमाला का वर्गीकरण। घोष, अघोष, इसके बाद हम पढ़ेंगे अल्पप्राण और महाप्राण के आधार पर। चलिए घोष, अघोष सबसे पहले हम समझते हैं घोष बट्टे अघोष। एक सूत्र के माध्यम से घोष, अघोष हमेशा हमेशा के लिए तैयार हो जाएंगे आपके, कभी नहीं भूलोगे। केवल ये सूत्र याद रखना है बस। सबसे पहले समझिए घोष है क्या और अघोष क्या है। घोष को हम कहते हैं सघोष, क्या कहते हैं, सघोष भी कहते हैं, ठीक है। तो घोष क्या है? देखिए, जब किसी बार हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो कहीं न कहीं कंपन होता है। कुछ वर्ड ऐसे जिनमें कंपन होता है और कुछ वर्ड ऐसे जिनमें कंपन नहीं होता है। तो यहीं से समझ लीजिए घोष क्या है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रियां कंपन करती हैं, सादा भाषा में समझ लीजिए स्वतंत्रियां कंपन करती हैं, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रियां झंकृत होती हैं उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। अब ठीक उल्टा क्या हो जाता, अघोष। अब मीन्स क्या होता है, नहीं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रियां कंपन नहीं करती हैं उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। अब बात यह है कि जब परीक्षा में आता पढ़ के तो सभी जाते हैं, हम सब पढ़ते हैं, जाते हैं परीक्षा में। एक परीक्षा हॉल में पहुंचते ही हम इधर का उधर कराते हैं, भूल जाते हैं। उसके लिए देख लीजिए ये सूत्र घोष बट्टे अघोष, जो सूत्र है वो देख लीजिए। ये सूत्र इस तरह से बन जाएगा आपका 3 से 45 अपॉन 12। 3 से 45 बट्टे क्या हो गए, 12 हो गए, प्लस सभी स्वर, सभी स्वर प्लस अंतस्थ प्लस नीचे स और स। 3 से 45 बट्टे 12, ये तो याद रखो। ऐसा समझ लीजिए सभी स्वर, अंतस्थ और ह। जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है या पिछले वीडियो हमारे नहीं देखे हैं, उससे क्या होगा कि वो लोग नहीं समझ पाएंगे इसको। अगर उनको देख के उसके बाद इस वीडियो को देखे तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि पीछे ये सारी चीजें अंतस्थ, स्वर और ये क्या है, इनका मतलब क्या है, ये समझ में आ जाएंगे। तो
इसको देखने से पहले आप पीछे का वीडियो देखें तो ज्यादा अच्छा है। फिर भी हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कि वो चीजें समझाने। तो इसका समझ लीजिए, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो व्यंजन है, स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। जैसे क वर्ग में क ख ग घ अ, तो 5-5 के क्रम में वर्ण जो 5 भागों में विभाजित किए गए, उन्हीं में ये संख्या वही है। प्रत्येक वर्ग की ये संख्या है कि 1 2 3 4 5 वर्ण जो होते हैं वही। तो अब समझ लीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए क वर्ग है, वैसे अब हम समझा रहे हैं इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल चलना पड़ेगा हमें, लेकिन आप लोग ध्यान रखिए कि केवल परीक्षा के समय इतना ही रखना याद, बस कभी भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता है घोष अघोष का। अभी हम इसकी चर्चा करेंगे, समझ में आ जाएगा। और जिन लोगों ने पिछले वीडियो देखे हैं वो समझ भी चुके होंगे, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखे उनके लिए हम चर्चा करते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक वर्ग का, जैसे क ख ग घ और अङ, ये क वर्ग है। च छ ज झ उ, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध म, प फ ब भ म। ये चीज देख लीजिए, हमने बताए थे ये क्या है, क वर्ग है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक, प्रत्येक वर्ग में 1 2 3 4 5 ये सब वर्ग होते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब समझ में आ जाएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ग क्या होता है, नीचे लिखे हैं तो क्या है ये, अघोष। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ग क्या होता है, घोष होता है। तो समझ लीजिए ये वर्ग है, 5-5 वर्ग है इसमें। हम जब बात करेंगे वैसे डिटेल में अगर लिखना पड़े, सबको याद करना पड़ेगा तुम्हें। तैयार कर लो इसको, और उसके बाद इतना दिमाग में रखिए, जब ये तैयार होंगे, पता होंगे वर्ग क्या होते, वर्ग कैसे होते, तो इतना याद रखिए, आप निकाल लीजिए तुरंत, 1 मिनट लगेगी भी नहीं, और निकाल आएंगे, बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। तो देख लीजिए प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरे का मतलब यही तो हुआ। का वर्ग का पहला दूसरा ये हो गया, च वर्ग का ये, ट वर्ग का ये, त वर्ग का ये, प वर्ग का ये। तो ये क्या माने जाएंगे, नीचे लिखा है तो कैसे हो गए, ये अघोष हो गए। ये सभी क्या है, और जिसको रटने की ज्यादा आदत हो वो इन्हें रट ले। ये क्या हो गए, अघोष हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं ऊपर की। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तो देख लो तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा। तो ये जो सब क्या होगा आपके ऊपर लिखा, ऊपर क्या है, घोष। तो घोष और घोष में देख लीजिए ऊपर 345 लट्टे 12, मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ग क्या हो गया, घोष हो गया। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ग क्या हो गया, अघोष हो गया। तो अब इस जिसको रटना है तो वो रटे, न समझ में आ रहा हो तो पहली बात तो समझ लो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो ये रट लो। ये सभी वर्ण क्या माने जाएंगे, घोष। ये क्या है, घोष है। समझ आ गया। उसके बाद हमने क्या बताया, सभी स्वर। सभी स्वर हम बता ही चुके हैं पिछले वीडियो में। आ से लेके आओ तक बीच के डॉट डॉट जितने भी ये सभी स्वर आ गए वो क्या माने जाएंगे, घोष। उसके बाद क्या है, अंतस्थ। अंतस्थ का मतलब क्या होगा, य र ल व और क्या साथ में ह। सभी वर्ग आए, कोई ऐसा बचा अभी तक नहीं बचा। और नीचे क्या है, तीनों सा आ गए, ये क्या बोले जाएंगे, अघोष बोले जाएंगे। अब प्रश्न कहीं से आ जाए आपका, और प्रश्न कह दे निम्न में से कौन सा अघोष है, कौन सा अघोष है, आप तुरंत निकाल लीजिए उसको, अपना सूत्र लगाइए, सूत्र के माध्यम से तुरंत हल कर लीजिए कि हाँ ऐसे निकल आता है। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम समझाते हैं, प्रश्न हम बाद में कराएंगे, आपको बहुत कराएंगे प्रश्न। अभी तो केवल आपको थ्योरिकल चल रहा है, ये समझ लो। उसके बाद इस पे आधारित कितने प्रश्न बन सकते हैं। हमें मालूम है कि जब ये पढ़ के इसके बाद जब हम कराएंगे तो मेरे पीछे जो कमेंट आएंगे वो कमेंट नहीं आएंगे बहुत ज्यादा मेरे लिए, क्योंकि हम पूरी चीजें पढ़ा के उसके बाद वो करेंगे, सब हल करोगे। जैसे मान लीजिए हम विकल्प बना दिया A, B, C और D। हमने ये विकल्प है आपके सामने रखता हूं,
मान लो हमने एक वर्ड रख दिया, आपको बताएं झ, क्या रख दिया, झ रख दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने रख दिया मान लीजिए ओ, और उसके बाद मान लो हमने रख दिया ठ, और उसके बाद हमने रख दिया मान लीजिए आ, और हमने कर दिया निम्न में से कौन सा वर्ड घोष नहीं है, निम्न में से कौन सा वर्ड घोष नहीं है। क्या पूछा हमने, घोष नहीं है, घोष नहीं है, मैंने प्रश्न कर दिया आपसे। अब देखो हल करेंगे हम इसको, मुझे सूत्र पता है अपना। तो मैंने झ देखा, झ देखा तो झ कहां आ गया, च छ ज झ, तो झ कैसा है, चौथा, चौथा, तो इसका मतलब घोष है। हम क्या पूछ रहे हैं, घोष नहीं है, तो इसका मतलब ये घोष है। हमने वहां देखा, वहां कहां आ रहा है मेरा, हमने देखा ये आ रहा हुआ भाई, कहां है, ऊपर है, क्या है, घोष है। हम क्या पूछ रहे हैं, घोष नहीं है। उसके बाद मैंने इसको देखा, उसको देखा तो इधर तो मिला नहीं भाई, कहां मिला आके, ये मिल गया था। अब हमने देखा ये ठ क्या है, दूसरा है, दूसरा कहां जाता है, अघोष में। तो ये क्या निकल के आएगा, ये दोनों तुम्हारे घोष निकल आए थे, क्या निकल आए, अघोष निकल आया। अब उसके बाद क्या, अब तो हमारा क्या है, घोष है। और हमने क्या पूछा, घोष नहीं है, तो कौन सा उत्तर हुआ, क्योंकि यह घोष है। ऐसे हजारों प्रश्न बनेंगे आपके सामने और हम हल कराएंगे। अभी केवल इतना समझ लीजिए, घोष बट्टे अघोष, ये सूत्र आप अपने याद रखिए और हमेशा हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाइए, कभी घोष अघोष का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। केवल इतना सूत्र, जिन लोगों की समझ में नहीं आया वो पिछला वीडियो देख लें, तब समझ में आ जाएगा उनके। अब इसी के आधार पे हम चलते हैं, यहीं पे चलते हैं अल्पप्राण और महाप्राण के आधार पे। ये तो आपके हो गया सूत्र। उसके बाद देखिए अल्पप्राण और महाप्राण, यहीं पे हम कर देते हैं अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण तथा महाप्राण के आधार पे, महाप्राण के आधार पर, किसका, वर्णमाला, वर्ण यानी अल्पप्राण महाप्राण के आधार पर वर्णमाला देख लीजिए। अब इसमें देखो सूत्र ऐसे ही बन जाएगा आपका। हमने क्या, पहले समझ लीजिए अल्पप्राण महाप्राण है क्या। अल्पप्राण का मतलब होता है, अल्पमान थोड़ा प्राण माने होती है हवा या वायु, ठीक है। तो जिन वर्णों के उच्चारण कम मात्रा में हवा बाहर निकलती उसे अल्पप्राण कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण अधिक मात्रा में बाहर निकलती उसे महाप्राण कहते हैं। अब देख लीजिए, जिन वर्णों के उच्चारण कम मात्रा में निकले वो अल्पप्राण और ज्यादा मात्रा में निकले तो क्या है, महाप्राण। सूत्र ऐसे ही बना लीजिए। चलो मैंने सूत्र बना लिया। हमने क्या किया, अल्पप्राण बट्टे महाप्राण, अल्पप्राण बट्टे क्या कर दिया हमने, महाप्राण। चलिए अल्पप्राण बट्टे क्या कर दिया हमने, महाप्राण कर दिया। अल्पप्राण का मतलब क्या हुआ कि जिन वर्णों के उच्चारण कम मात्रा निकले वो अल्पप्राण, ज्यादा निकले तो महाप्राण। अब इनका सूत्र यहीं से देख लो। हमने क्या, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा यानी 1 से 35 अपॉन मैंने क्या कर दिया 24। और लगभग ऊपर की मिलती जुलती बात है, वो क्या है वो देख लीजिए। प्लस स्वर प्लस अंतस्थ और नीचे क्या लिख देंगे हम, ऊष्म। थोड़ा सा अंतर आ गया यहां पे, बस इस अंतर को समझ लो, बात वही है सेम। यहां केवल ये अंतर आ गया कि प्रत्येक वर्ग का यहाँ क्या था, तीसरा चौथा पांचवा वर्ग घोष था, यहाँ पे प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ग अल्पप्राण है। अब वही चीज यहाँ पे ही समझ लीजिए। अब थोड़ा ऊपर ये साफ कर देते हैं ताकि समझा सकूं। ऊपर घोष अघोष थे, अब वही बात आ गई यहाँ पे भी कि देखो का वर्ग था आपका क ख
ग घ अ, च छ ज झ उ, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, और प फ ब भ म। देख लीजिए, अब इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग क्या होता है? अलग प्राण होता है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ग क्या होता है? महाप्राण होता है। तो देख लीजिए, अलग प्राण निकालते हैं हम। पहला, तीसरा, पांचवा, यहां निकालो पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा। ये क्या वर्ड हो गए आपके अलग प्राण। अगर इनको हम निकालें, एक बार फिर समझाएंगे हम, तो जो निकल आएंगे सब वर्ड निकल आएंगे। उसके बाद क्या है? दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा क्या हो गए आपके? महाप्राण हो गए। दूसरा और चौथा क्या हो गए? महाप्राण हो गए। तो देखो, चाहो तो निकाल लेते हैं हम, ये समझा दिया मैंने, तो निकाल लीजिए हम, कागज में निकाल के रख देते हैं। तो देखो, पहला, तीसरा, पांचवा, तो क ग ङ, क ग, ये का वर्ग के हो गए। अच्छा, चा वर्ग है च ज उ, च ज उ, ट वर्ग के निकाल लो, ट ड अण, ट ड और अण। फिर उसके बाद त द न, त द और न, प ब म, प ब और क्या है? तो मैंने देखा ऊपर इतने बड़े निकलना, ये क्या है आपके? अलग प्राण है। अब सभी स्वर भी लिखना बाकी रह गए। अभी ये लिखो, अ आ इ उ रे ए, और क्या है? ओ। उसके बाद अंतस्थ भी, या र ल। या तो ये इतना याद रखिए बस, या फिर ये सब रटने वाले इसे रटें सब। ये सब वर्ड क्या है? अलग प्राण है, तो भूल जाएंगे रटने वाले, समझ लीजिए बस। याद वही रहता है जो समझा हुआ हो, रटने वाले ये वर्ड सब भूल जाओगे। देखिए, अब है महाप्राण। महाप्राण का मतलब दूसरा, चौथा। तो देखो, दूसरा, चौथा, खा और घ, ख और घ, ठीक है। उसके बाद देखो, छ और झ, छ और सॉरी झ, झ हो गए। उसके बाद ठ और ढ, ठ और ढ, और थ और ध, थ और ध, और फ और भ, फ और भ, ये निकल आई। और उसके बाद देखो, अब ऊष्म का मतलब तीनों सा। इस तरह से आपके सभी निकल आए, जितने वर्ड हैं वो आपके सब निकल आए। और शॉर्ट तरीका बता दें, इससे भी शॉर्ट बता सकते हैं। ऐसे निकालोगे तो उलझन में पड़ जाओगे, बहुत उलझन में पड़ जाओगे। अब देखो कितने फास्ट निकालते हैं हम। ये तो मैंने व्याख्या करके बता दी, ऐसे निकलेंगे, लेकिन सूत्र आपको ये याद रखने हैं। और उसके बाद कितनी जल्दी निकलते हैं वो देखो। अब केवल आपको दिमाग में रखने, जब ऊपरी चीजें पता है तब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, अपने आप ही वर्ड निकलते चले जाते हैं। ऐसे निकालो, दिमाग में सोचिए, क वर्ग है, जैसे क्या है? क वर्ग है। तो पहला क, ख, ग, घ और न, अपने आप में निकल आए, ठीक, फास्टली चल रहे। उसके बाद क्या है? च वर्ग है, च, छ, ज, झ, उ, त, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, और प, फ, ब, भ और म। निकल आए सब, सभी स्वर लिखने हैं, ऐसे लेके आओ तक, अंतर से यार आला हुआ, खत्म कहानी। नीचे ऊष्म कर दो, क्या हो गए? तीनों स हो गए, स स स और हाँ, तीनों स हो गए। चलो, इस तरह निकल आएंगे। ऐसे ही हम फास्टली यहां भी निकाल सकते हैं। यहां भी निकालो तो कैसे होंगे? देखो, घोष बट्टे घोष निकाले, घोष बट्टे अघोष, फास्ट ही निकाल रहे, बहुत फास्टली। देखो ये है जैसे, तो कैसे निकालेंगे? देखो, क वर्ग है जैसे, तो क, ख, ग, घ, अ निकल आए।
च वर्ग उठा लीजिए, च छ, ज झ उम निकल आए। तो त वर्ग उठाओ, त ठ ड ढ अण, त वर्ग उठा लो, त थ द ध न, त वर्ग उठा लो, प फ ब भ म निकल आए अपने आप, बहुत फास्ट ही निकल आए। सभी स्वर लिख लो, अंत लिख लो, उसमें हा और शामिल है, इसमें तो इसमें हा भी शामिल हो जाता है। लेकिन अगर अलपता मात्रा में हा नीचे पहुंच जाता है, इसलिए पूरी राशि सुन लेते हैं। उसका मतलब क्या होता है, तीनों तो स होते हैं और क्या होता है, हा होता है। इस तरह से आपका ये वीडियो कंप्लीट हो गया और इसमें आपने घोष अघोष अलपता मात्रा की ट्रिक सीख ली। ये ट्रिक ही है, ये सूत्र याद रखिए, जीवन में कभी भी अलपता मात्रा और घोष अघोष का कोई भी सवाल, कभी कोई प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। और हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।